नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम जुड़ चुके हैं यहाँ पर जेटेट परीक्षा 2023-24 की तैयारी को लेकर के। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जो है बहुत जल्द आपको आने वाली है, यानी 1 से 2 महीनों में इसका भी विज्ञापन आपको निकल जाएगा। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा पास करना चाहते हैं, जेटेट में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम आपको यह बता देते हैं कि आप किसी भी बाजारू किताब से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में आप देखेंगे बाजारू किताब से 1 से 2 प्रश्न भिड़ना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि सभी एग्जाम चाहे वो जेएसएससी कंडक्ट करे, चाहे वो जैक कंडक्ट करे, वह जो है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है और हूबहू जेसीईआरटी के किताब से ही सारे प्रश्न छप जा रहे हैं। तो आपको हम बता दें, यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 10वीं स्तर तक यानी माध्यमिक स्तर तक का प्रश्न आप बना लेते हैं, तो यहाँ से सफलता आपकी 100% सुनिश्चित हो जाती है। तो हम यहाँ पर अपने चैनल पर हाथ से लिखा हुआ नोट्स लेकर के आते हैं, जो कि यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही बनाते हैं, और स्पेशल आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारा नोट्स चैप्टर पीडीएफ यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको मिलता है और डेली आपकी तैयारी भी करवाई जाती है। तो देखिए, अभी परीक्षा का जो है यहाँ पर घोषणा नहीं किया गया है। इसके लिए मैथ का सिलेबस जो है बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें आपको 6 से 10 तक का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर अभी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैथ की तैयारी अभी फिलहाल करवाई जा रही है। जैसे ही कुछ और इस पर नया विचार आता है, तो और भी सब्जेक्ट की तैयारी इस पर बढ़ा दी जाएगी। तो अभी यदि आप मैथ की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके डेली 100 रुपये प्रति मंथ यहाँ पर पेड करके आप सारा जानकारी और सारा सलाह परामर्श हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और इस मोबाइल नंबर पर ले सकते हैं, और साथ ही साथ सारी तैयारी भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तो लोग बहुत से सारे चैनल पर आ रहे हैं, जहाँ तहाँ से सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, जो कि आपका समय भी बर्बाद हो जाता है और आप वहाँ पर तैयारी करते हैं कुछ और आता है कुछ। तो अभी हाल फिलहाल जो आकलन परीक्षा हुई थी, उसमें हमारे यहाँ से सारे नोट्स आपको बताते हैं, जो जेसीईआरटी का हमने पढ़ाया था, उसमें से हाथ से लिखा हुआ हूबहू प्रश्न जो है आपका यहाँ पर 50 प्रश्न 60 प्रश्न लगभग भिड़े थे। सिर्फ मैथ का यहाँ पर जो था वो 10वीं स्तर का नहीं करवाया गया था, जिसके कारण मैथ का निवाय हुआ था। लेकिन अभी जो आप देखेंगे हाल फिलहाल के समय में, तो सारा प्रश्न आपको जेसीईआरटी का आया था, 10वां का भी जेसीईआरटी का आया था। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन होगा कि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही सारी तैयारी करें। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप अवश्य पढ़ लें, और नहीं है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। और यहाँ पर जेसीईआरटी की पूरी तैयारी आपको करवाई जा रही है, और मैथ की तैयारी केवल अभी 100 रुपये प्रति महीना पर करवाई जा रही है। तो आप जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कोई श्रेणी दी हुई है और वह एपी में हो, ठीक है। तो इसके पहले का वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है एपी का, तो आप देख लीजिएगा। तो कैसे पता चलेगा कि हमें श्रेणी दी हुई है और यह एपी में है, तब उसका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें हम इस चीज का चर्चा करेंगे। और यह आपका जितना देखिए झारखंड में भी एग्जाम हो रहा है, एपी से एक प्रश्न आपको पूछे जा रहा है, और वो भी आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हो रहा है, ठीक है। तो इन 4 प्रश्नों को आप जरूर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और हो सके तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको हम यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, और इसमें बात करने की भी आपको सुविधा दी जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि दी गई श्रेणी का योगफल ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यह 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो ये सबसे पहले क्या चीज है, यह एक एपी में श्रेणी है। यह किस में श्रेणी है? एपी में श्रेणी है, क्योंकि इसका अंतर बराबर का है। अंतर कितना का है? बराबर का है। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे, यानी 2 का अंतर चल रहा है, यानी इसका सार्वंतर 2 है। तो जिसका सार्वंतर मतलब इसके कॉमन अंतर यदि आप निकालते हैं और सभी का अंतर बराबर आता है, एपी में है। तो सबसे पहले जब आपको एपी में पता चल जाए, तो इसके पहले एनवा पद ज्ञात करना, इसके बीच का पद ज्ञात करना, ये सारा चीजों का वीडियो आपका हो गया। इसके पीछे के 5 वीडियो इसके बन गए हैं, आप देख लीजिएगा। ये जो वीडियो है आपको आज योगफल हम बताएंगे कि योगफल इसमें कैसे ज्ञात करेंगे। अब रही प्रश्न की, यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार का होगा। तो देखिए, जैसे इस तरह का आपका प्रश्न कभी दे देता है कि 2 है, 4 है, 6 है, ये अगर 10 बार लिखा जाता है, क्या बार लिखा जाता है? 10 बार लिखा जाता है, तो 10वें पदों तक का योगफल क्या होगा? क्या पूछ दिया जाएगा कि 10वें पदों तक का योगफल क्या होगा, ये आपको पता करने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, इस 10वें पदों तक का योगफल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला जो है आपका एसएन बराबर क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला जो है आपका एसएन बराबर होता है, देखिएगा एसएन, ठीक है। एसएन बराबर n/2, एसएन बराबर क्या है आपका n/2, 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला होता है। एस एन का मतलब है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म यानी n पदों तक का योगफल। और n का मतलब क्या हो गया, पदों की संख्या। जैसे कहेगा 10 पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल। तो n के जगह पर यही 10, 15, 20, 25 जो भी आपके प्रश्न में पूछा जाएगा वो आप यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा। ठीक है। a यहाँ पर क्या है, तो a आपका प्रथम पद है। जो इसके पहले के वीडियो नहीं देखे जरूर देख लेंगे। a किसी भी श्रेणी का प्रथम पद होता है, जैसे 2, 4, 6। तो इसमें 2 जो है वो आपका प्रथम पद है। 2 जो है आपका वो क्या है, प्रथम पद है। n अभी आपको बता दिए पदों की संख्या। जैसे 10 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल, 40 पदों का योगफल पूछा जाए तो उसको n रखना है। और d क्या है, तो सीरीज का सार व अंतर है। d क्या है, सीरीज का सार व अंतर। कहने का मतलब सार व अंतर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर जैसे 2, 4, 6, 8 सीरीज दिया हुआ है, तो इसका d निकालने का मतलब है कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो दूसरा में से पहला को घटाइएगा, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा। अब तीसरा में से दूसरा घटाइएगा, 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2। अब चौथा में से तीसरा घटाइएगा, 8 में से 6 गया, कितना बचा, 2। तो यही जो है सारवंतर है। इन सारी चीजों को आप निकालने जब सीख जाइएगा तो 10 पदों का योगफल पूछ दे, 20 पदों का योगफल पूछ दे, आप जरूर बना सकते हैं। नहीं तो एग्जाम में बहुत ज्यादा समय आपको लग सकता है। तो इस तरह से एपी का सारे प्रश्न को आप लोग अवश्य कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए एपी के 9वें पद का योगफल ज्ञात करना है। चलिए चलते, फॉर्मूला हो गया है। अब आते हैं प्रश्न पर। ठीक है। देखिए प्रश्न यहाँ पर पहला आपको दिया गया है। प्रश्न आपका है ये 2, 7, 12, 2, 7, 12 के 10 पदों तक का योग क्या होगा। जैसे 2 हमने लिखा, 7 लिखा, 12 लिखा, आगे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, उसके आगे क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना। 5-5 का अंतर चल रहा था। 10 बार जब हम लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, अभी 6 बार ही हुआ है। 10 बार लिख करके इसको जोड़ना है। समझिए जोड़ने में आपको कितना समय लग सकता है। ठीक है। लेकिन आप जब यहाँ पर फॉर्मूला पर 1 बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप बहुत स्पीड में भी यह काम कर सकते हैं। ठीक है। बहुत स्पीड में यह काम आप लोग कर सकते हैं। तो आप जरूर इसको ध्यान दे करके बना लीजिएगा। ठीक है। तो यही आपका प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे पहला पद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रश्न है उसके अनुसार आप देखेंगे तो पहला पद यानी ए जो है पहला पद है वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये 2 जो है आपका पहला पद है, इसको ए कहेंगे। इसका सार्वंतर मतलब अंतर कितना का चल रहा है, तो 2, 5, 7, 7, 5, 12 यानी 5 का अंतर चल रहा है। तो ए आपका हो गया 2 और डी आपका कितना हो गया, तो 2, 5, 7, 7, 5, 12, डी हो गया 5। निकल गया ना। अब कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो देखिए 10 पदों का। तो पद का मतलब क्या होता है, एन होता है ना। तो एन बराबर देखिए आपका निकल गया 10 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, योगफल। योगफल मतलब एसएन निकालना है। क्या निकालना है, एसएन। तो एसएन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एसएन का यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे और उसके बाद इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है। तो एसएन बराबर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला अभी हम आपको बताए हुए थे। एसएन बराबर क्या हो जाएगा, तो एसएन बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है। देखिए इसका नोट्स भी हम आपको दे देते हैं। जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको ये व्हाट्सएप माध्यम से सारा नोट्स पीडीएफ मिल जाता है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर एसएन बराबर n/2, तो एसएन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कितना, S10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 10 पदों तक का योगफल है तो हो जाएगा S10 बराबर ना n/2। तो n का मान कितना है आपका, 10 है। तो 10/2 n/2 2a, तो 2 इंटू ए कितना है देखिए आपका 2 है ना, 2a प्लस n-1। n कितना था आपका 10 है ना, तो 10 - 1 और इंटू डी। तो डी कितना का अंतर चल रहा है, तो 2, 5, 7, 7, 5, 12 5 का अंतर चल रहा है इंटू डी हम यहाँ पर लिख लिए। ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये जो बाहर ब्रैकेट्स में ये कट जाएगा, 2 में 10 से भाग लाएंगे 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो गया। और अंदर जब देखेंगे तो 2 दूनी ये गुना हो जाएगा पहले, तो 2 दूनी 4 हो गया और प्लस 10 - 1 करेंगे तो 9 हो गया और 9 × 5 = 45। ठीक है। तो 10 - 1 9 × 5 = 45। तो हमारे पास बच क्या रहा है, तो हमारे पास बच रहा है 5
और ब्रैकेट में अभी भी हमारे पास कितना है, तो ब्रैकेट में हमारे पास है ये देखेंगे तो 4 और प्लस 45, तो 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ब्रैकेट समाप्त होता है। 49 गुने 5 करेंगे, जो आएगा मेरा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 49 गुने 5 करेंगे तो 9 पचे कितना हो गया, 45 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो 4 पचे 20 और 4 24, ठीक है, 245, यानी 10वें पद तक यदि हम इस सीरीज को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 245 आ जाएगा। तो इसका देखिए नोट्स मिल जाएगा आपको, और उससे भी बना लीजिएगा। देखिए नीचे आपका बनाया हुआ है, ऐसे हमने आपको बना के बता दिया। अब नीचे बनाया हुआ भी नोट्स मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छी तैयारी आपको इस चैनल से होने वाली है। तो आप सभी देखिए यहाँ पर लेटेस्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, आप उसको ध्यान में रख करके पढ़िएगा। ये नहीं कि बस किताब मिल गया है और वो सारे किताब से आ नहीं रहे हैं, उसको भी हम पढ़ रहे हैं। तो आपको अभी JCRT का पूरा भर के पूरा कवर अप कर लीजिएगा। और यहाँ पर सारा JSSC का आया हुआ प्रश्न जो है हम आपको बताते चलते हैं कि इस तरह का आ रहा है। तो इसको जरूर देख लीजिएगा, आप लोग जुड़ करके यहाँ पर तैयारी कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट 100% होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ पर श्रेणी 2 7 12 है, ए का मान 2 है, डी का मान देखिए निकाला हुआ है। डी जो निकाला जाता है दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा हिस्सा से घटा के निकला हुआ है। एन का मान है SN बराबर n/2, पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। तो इसको ले लीजिएगा, आंसर इसका सी हो गया। चलिए अगला है, देखिए एक ही प्रश्न पर आधारित आपको 2 से 4 प्रश्न करवा देते हैं, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन कभी भी न रहे एग्जाम में। देखिए अब है 5 10 15 के 20 पदों तक का योगफल क्या होगा। 5 10 15 के 20 पदों तक का योगफल क्या होगा। देखिए अब धीरे धीरे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको कुछ स्पीड भी बढ़ाना है। ठीक है, तो एक दो बार जब आप बना लीजिएगा तो आप प्रश्न को देखते हैं, आप सेकेंडों में इसका हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या अभी फॉर्मूला बताया गया था, n/2। तो सबसे पहले तो आपको ए हो गया, और डी कितना हो गया, अंतर कितना का चल रहा है, 5 10 15। तो डी आपका कितना हो गया, यहाँ पर देखिएगा तो डी आपका 5 हो गया, डी 5 हो गया। कितने पदों तक का, 20 पदों तक का। तो एन आपका कितना हो गया, यहाँ पर एन आपका हो गया 20, एन हो गया 20। तो आपका सारा चीज देखिए निकल चुका है। अब आप यहाँ पर बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। किस तरह से, तो देखिए जब आपको फॉर्मूला याद हो ना और एक दो बार बना लेते हैं, स्पीड आपकी खुद बन जाती है। n/2 तो क्या करेंगे, 20/2 2a, तो 2 × 5 प्लस n-1 यानी 20 - 1 और इंटू कितना हो गया, डी हो गया। यही तो है, डी कितना मेरा 5 है। 20/2 करे तो कितना आ जाएगा मेरा, 10 आ गया। अब ब्रैकेट्स में जो आपका है 2 पचे कितना हो गया, 10 हो गया। अब 20 - 1 19 हो गया, और 19 गुने कितना हो गया, 5 हो गया। जल्दी से करेंगे तो हमारे पास हो गया 10, और 10 प्लस कितना हो जाएगा, 19 पचे 95। ठीक है, 9 पचे 45, 1 5 19 पचे 95 हो गया। अब आप गुना करेंगे तो कितना होगा, अब यहाँ पर 10 है और उसके बाद ब्रैकेट्स में 10 प्लस 95 यानी कितना हो जाएगा, 105 हो गया। कितना हो गया, 105। गुना कर लीजिएगा, 1 0 बढ़ेगा यानी 10 50 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो 10 50 आपका किस में दिया हुआ, देखिए तो 10 50 आपका सी में आंसर दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो देखिए एग्जाम में बहुत जल्द आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नोट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको नोट्स मिल जाता है, तो नोट्स भी बना हुआ है, और इसमें भी वही चीज आया है। a बराबर 5 है, डी बराबर निकाला हुआ है, n बराबर 20 है, s 20 का मान देखिए यहाँ पर निकाले हो। तो एग्जाम में आपको देखिए इतना बनाना नहीं है, एग्जाम में इतना पेज भी आपके पास नहीं होगा। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ सूत्र को दिमाग में लाना है और उसको सोल्व करना है। जितना जल्दी आप सोल्व कीजिएगा उतना ही ज्यादा नंबर आपको इसमें मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट एक और प्रश्न है, आप देखिएगा यहाँ पर श्रेणी 10 20 30 40 के 16 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी चल रहा है जिसमें अंतर कितना का, देखिए 10 10 का है, और इसका कितना पद तक जोड़ना है, 16 गो पद रहता तो इसका योगफल कितना होता, बताइए। अगर 16 गो हम लिखेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, 16 बार लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे, बहुत समय जाएगा। लेकिन जब हम सीरीज में बनाएंगे तो कुछ भी समय नहीं जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए इसको हम अगर शॉर्टली बनाने का प्रयास करते हैं तो 16 पदों तक का योगफल तो कितना हो गया, 16/2 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 2a, तो 2a का मान 10 होता है, तो 2 × 10 हो गया, प्लस कितना हो गया, 2a प्लस n-1, तो n मेरा कितना है, 16 है, तो 16 - 1 हो गया, और इंटू डी, तो डी 10 का अंतर चल रहा है। यही हो गया ना, 16 में 2 से काट देंगे 16 को, कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। इधर देखेंगे तो दूध दही हम कितना हो गया, अभी ब्रैकेट्स में रहेगा 20 हो गया, और 16 में से 1 करेंगे। ठीक है, 16 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हो गया 15, और गुने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही ना हो जाएगा, आ गया मेरा 8, और 20 प्लस 15 दही हम
50, तो 150 और 20 कितना हो गया, 170 हो गया। तो 170 गुने 8 करेंगे, जो आएगा मेरा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 7 8 56 हो गया, 1 8 8 और 5 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 पदों तक का योगफल ये बना हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए बना के भी बताइएगा आप, और इसका आंसर जो आएगा उसको देखिएगा आप। अगला देखिएगा यहाँ पर, अगला है ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। नेक्स्ट टाइप का यह प्रश्न हो गया, ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांक का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य अंकों की आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले श्रेणी बना लीजिएगा। ठीक है, तो 6 से विभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगी, तो 6 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, तो 40 को घन पूर्णांकों का बताना है योगफल। ठीक है, तो 40 घन पूर्णांक, 40 घन पूर्णांक का। तो देखिए फिर भी हम पहले प्रश्न पर आ गए जो अभी हमसे पूछा जा रहा था। तो अभी इसके पहले क्या था, हमें इस तरह का सीरीज दिया हुआ रहता था और बोला जाता था कि 40 घन पूर्णांक का योगफल ज्ञात करें। लेकिन अभी जो प्रश्न हमें मिला है इसमें क्या है, तो हमें सीरीज खुद ज्ञात करना है, हमें सीरीज खुद ही बनाना है, समझ करके कि सीरीज क्या होगा, इसका श्रेणी क्या बनेगा। तो श्रेणी आप बना लीजिएगा, 6 से विभाज्य संख्या का श्रेणी, यानी 6 का पहाड़ा, 6 6 दूनी 12 6 18 6 चौके 24 कर दिए, तो श्रेणी तो मेरा बन गया ना। तो इसमें ए 6 हो गया और डी कितना हो गया, 12 में से 6 गया तो 6, 18 में से 12 तो 6, और 12 में से 18 तो 6, डी निकल गया। और कितने पदों का योगफल निकालना है, तो 40 को घन पूर्णांक का योग निकालना है, 40। तो एन आपका कितना हो गया, 40 हो गया ना। अब इसको फॉर्मूला पर बैठाइएगा तो आपका सोल्व हो जाएगा बहुत जल्द। तो चलिए देखिए यहाँ से बनाया हुआ भी है, आप इसको देख लेंगे। 6 से विभाज्य घन पूर्णांक को जल्दी से लिख लीजिए, 6 12 18 24, और कितना तक जोड़ना है, 40 को घन पूर्णांक को जोड़ना है। तो ए 6 हो गया, डी 6 हो गया, और एन जो हो गया 40 को घन पूर्णांक हो गया। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, तो हमको 40 घन पूर्णांक यानी एस 40 निकालना है। एस 40 बराबर क्या हो जाएगा, 40/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो 20 हो गया, 2 छक 12 हो गया, और यहाँ पर 40 में से 39 गुने 6 हो गया, और 20 और यहाँ 12 39 को जब 6 से हम गुना करेंगे तो 9 छक 54 हो गया, और 3 छक 18 और 5 23 यानी 234 होता है। तो अब ये कितना हो गया, 20 गुने अब 12 और 234 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 246 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 20 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 49 20 देखिए आपको किस में दिया हुआ था, तो 49 20 जो है आपको 20 सेक्शन में दिया गया था। और ये प्रश्न अभी देखिएगा लेटेस्ट आपका जो एग्जाम जितना पीजीटी सब का हुआ है उसमें एकदम पूछा हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, इसको जरूर बना लीजिएगा आप लोग, समझ गए। तो ये सारा प्रश्न देखिए वैसा ही कंडक्ट हो रहा है जो आपके एग्जाम में आए हुए, लेकिन अभी आपको बताते हैं जितना जो प्रैक्टिस सेट निकला हुआ ना वो सब में सारा इस तरह का प्रश्न आपका नहीं किया गया है, कवर अप सिर्फ पीछे का जो है वो सारा चीज दे दिया गया है। तो आप उसको न दे करके आप एग्जाम में जाने से पहले जो एक बार इन सारे नोट्स को तो जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका जो भी 2 4 10 नंबर कम होता है वो जरूर मेकअप कर लेगा ना। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो गुणज 15 को का निकालना है, कितना का निकालना है, 15 को का निकालना है। तो 8 का गुणज का मतलब समझते हैं, मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का गुणज मतलब 8 का पहाड़ा लिखिए, 8 का 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 त्रिकी 24 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, 8 चौके 32 हो गया। इस तरह से सीरीज चल रहा है। और कै गो गुणज का जोड़ना है, तो 15 गो गुणज का। ठीक है, तो 15 एन कितना हो गया, 15 गुणज का निकालना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 860 होगा, 960 1020। ठीक है, तो देखिए 8 का गुणज आप यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, 8 का गुणज क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो 8 का गुणज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 16 24 32, ए का मान 8 हो गया, डी अब आप निकालने समझ चुके हैं, डी का मान 8 होगा, 8 का गुणज है तो अंतर 8 का ही आएगा। और उसका कितना पदों तक का जोड़ना है, 15, यानी एन 15 है, यानी एस 15 का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर रिपीट कर लिए। अब चलिए मान बिठाते हैं, हमें सारा मान दिया गया है। एस 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15/2 2a। ठीक है, तो 2 गुने 8 प्लस 15 माइनस 1 गुने 8, बहुत ही आसान। 15/2 ये नहीं कट रहा, अभी छोड़ दीजिए। 2 8 कितना हो गया, 16 हो गया। अब 15 में से 1 गया तो बच्चा 14, और 14 गुने 8 कर लीजिएगा। तो पहले आप लोग बोर्ड मास का नियम जानते हैं, सबसे पहले गुना का काम होता है, तो गुना काम करेंगे। ये 16 का 16 रह गया, और 14 8 72 होता है, 112 हो गया ना, 112 लिख दिए।
अब 15/2 गुने 112 और 16 कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 128, और आप देखेंगे तो 128 जो है वो 2 से कट जाएगा। कितना बार में कटा? 64 बार में। अब आपके पास बचेगा 15 और गुने बचेगा 64। जब 15 गुने 64 कीजिएगा तो आपका आंसर देखिए आएगा 960। अब गुना कर लीजिएगा। देखिए आप लोग कैलकुलेशन बहुत फास्ट रखिएगा और गुना करने का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं व्यतीत करेंगे। तो आप लोग गुना को और यहाँ पर मल्टीपल यानी ठीक है और पहाड़ा को जरूर बहुत अच्छी तरह से एकदम दिमाग में कंफर्म कर लीजिएगा। जब बहुत कम समय में आपको बनाना है तब तो आपकी लाइफ आपके हाथ में है। आप जितना मेहनत करेंगे आपको उतना ही मिलने वाला है। सिर्फ हम लोग यहाँ पर मार्गदर्शन है, जैसे प्रश्न आ रहे हैं आप लोग को देते जा रहे हैं। तो आप सभी वीडियो देखने के बाद अभी के अभी जरूर कॉल लीजिएगा, कल कर लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर आपको दिया गया है। आप यहाँ से जुड़ करके इस सारे नोट्स और पीडीएफ को एक बार जेसीईआरटी का जिसको भी बनाना हो वो कॉल करेंगे, सारा का सारा नोट्स और पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से जुड़ करके जरूर तैयारी कर लीजिएगा एक बार एग्जाम जाने से पहले। चलिए अगला है 3 से विभाज्य 30 घन पूर्णांकों का योग क्या होगा। ठीक है, 3 से विभाज्य 30 घन पूर्णांक का योग क्या होगा। तो 3 से विभाज्य कौन कौन होता है बताइए। तो 3 का पहाड़ा ही आप पढ़ सकते हैं ना। तो 3 से विभाज्य घन पूर्णांक में आपको यहाँ पर आ जाएगा 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 से विभाजित होने वाला। तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। ए इसमें हो गया 3, डी हो गया इसमें 3, 3 से। और कितना घन पूर्णांक बोला था? तो 3 से विभाज्य ना कितने घन पूर्णांकों का? 30 घन पूर्णांकों का बोला गया है। एन का मान कितना है? 30 है। एस 30 निकालेंगे। देखिए बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन आप लोग करेंगे क्योंकि अब 3 से 4 प्रश्न हो गए। तो 30/2 हो गया 2a, तो 2 इंटू ए 3 का है तो 3, 30 - 1 और इंटू 3 हो गया। 30 में 2 से कट गया तो ये नंबर काट लिया 15। ब्रैकेट्स के अंदर का काम हो रहा है 2 तिया 6, और ये ब्रैकेट्स जब हटाएंगे 30 में से 1 तो 29 गुने 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 हुआ, 6 हुआ, 29 गुने 3 यानी कितना हो गया? 87 हो गया। तो 15 87 और 6 93 होता है। 15 गुने 93 जब आप करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पर आएगा 1395, और 1395 इसका राइट आंसर होगा। 1395 है किसमें? तो 1395 देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हमें यह लग रहा है कि आप सभी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो अवश्य बना लेंगे। अगर इसके बाद भी किन्हीं भी सज्जन को किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो वो जरूर हमें कॉल करेंगे और यहाँ पर सारे प्रश्नों को पूछ लेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न अब आप लोगों के लिए है। आप लोग यहाँ पर बना करके हमें जरूर, जो भी वीडियो को देखते हैं वो लास्ट तक वो पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और यहाँ पर अब हमें बना करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न है आपका 5, 10, 15, 20 के 20 पदों तक का योगफल क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, 20 पदों तक का योगफल क्या होगा। यदि आप बनाने समझ गए, आपका स्पीड बढ़ गया तो आप इसको सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, प्रथम 20 घन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा जो 4 से विभाज्य है। ठीक है, 4 से विभाज्य 20 घन पूर्णांकों का योगफल। देखिए प्रश्न थोड़ा घुमा फिरा भी पूछ सकता है। प्रथम 20 घन पूर्णांक का योगफल क्या होगा जो 4 से विभाज्य है, या हम इसी को कहें कि 4 से विभाज्य 20 घन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है 840 होगा, 820 होगा, 930 होगा या 940 होगा। आपको इसको कवर अप करके बताना है। ठीक है, अगला है, प्रथम 40 पूर्णांकों का योगफल बतावें जो 10 से विभाज्य है। यानी 10 से विभाज्य, इसी को बोलेंगे तो 10 से विभाज्य 40 घन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा या ये बताना। तो देखिए जैसे योगफल आ जाए एकदम दिमाग में रखिएगा, एसएन पूछ रहा है। अब पदों की संख्या बताने बोल दे, एन पूछ रहा है, दोनों में अंतर है। तो योगफल के लिए एस याद रखिएगा, सम, और टर्म्स के लिए ए याद रखिएगा। क्लियर। तो जैसे योगफल आए तो आपको सीरीज बना लेना है और जितने का कह रहा है उतना का जोड़ देना है एस एन बराबर फॉर्मूला पर। ठीक है, तो आप जरूर बना करके हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।